करूंगा कि आप उनका सम्मान अगरबत्ती से पुष्पगुच्छ से सॉरी मोबाइल लेके सामने से हट जाइए, सामने से हट जाइए, लाइव जा रहा है। हम लोग तालियों से जरा स्वागत करें माननीय अध्यक्ष बाबू का। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय डिप्टी सीएम विजय जी से कि हम सबका आशीर्वचन, चूंकि आज सभा है नहीं, चूड़ा दही का आनंद है, लेकिन आप आए हैं तो दो शब्द आपका उद्बोधन हो, इसलिए मैं आग्रह करूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री जी से। आज बड़ा ही पावन दिन है और शनिवार शनि देव की कृपा इस भारत भूमि पर उनकी सकारात्मक ऊर्जा का संचार कहीं न कहीं नए राष्ट्र के सकारात्मक ऊर्जा का उदय का मौसम है। हमारे बीच आज परम श्रद्धेय अभिभावक और जो सनातन के सत्य के प्रति सजग रहने वाले माननीय अश्विनी चौबे जी, विधान परिषद के सभापति परम श्रद्धेय अभिभावक अवधेश बाबू, विधानसभा के अध्यक्ष बड़े भाई परम आदरणीय माननीय नंदकिशोर यादव जी, हमारे मित्र मंत्रिमंडल में साथ काम कर रहे माननीय नीरज बबलू जी, माननीय विनोद झा जी, यहाँ की मेयर, यहाँ उपस्थित सुधीर जी, सभी सम्मानित इस माँ भारती के संतान को, सनातन के सत्य को गौरवान्वित करने के लिए अपने समय प्रदान करने वाले सभी महानुभाव, आज मृत्युंजय झा जी, आशीष जी जो एक नया पहल किए हैं, यह पहल का संदेश उन तमाम सम्मान स्वाभिमान के साथ सनातन सत्य के प्रति समर्पित लोगों के हृदय को स्पंदित करेगा, मन के अंदर के भाव को बढ़ाएगा कि हम क्या थे, कहां जा रहे हैं, क्या हमारी जिम्मेवारी है, हम अपने कर्तव्य बोध से विमुख क्यों हो रहे हैं। और विप्र समाज की जिन्होंने बात की है, ये विप्र ब्राह्मण नहीं, विप्र का मतलब है विद्वत जन, और उस विद्वत जन के अंदर अगर जो गिरावट होती है, वो अपने कर्तव्य बोध से विमुख होता है, तो निश्चित तौर पर वह समाज का पतन का शुरुआत ही नहीं, अंत की ओर अग्रसरित होता है। और इसको जगाने का शुरुआत और आपका जो शंखनाद कहीं न कहीं देश के अंदर 21वीं सदी के भारत का भविष्यवाणी करने वाले स्वामी विवेकानंद जी 19वीं सदी में शंखनाद किया था। उन्होंने कहा था 1000 वर्ष की जो गुलामी का प्रतीक बना है, वह छटा हटने वाला है। फिर से विद्वत जन विप्रों का जगने का समय है। 21वीं सदी भारत का होगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। और जब जब असुर प्रवृत्ति के लोगों का वर्चस्व इस सृष्टि पर बढ़ा है, तब तब महादेव की कृपा से भगवान परशुराम परशु लेकर करके उन दुराचारी, अत्याचारी, विचारी, भ्रष्टाचारी, नकारात्मक ऊर्जा के शक्तियों का नाश किया है। निर्भीकता के साथ
और धर्म की स्थापना की है। सनातन सत्य के धर्म को स्थापित करने के बाद उनका काम जब पूरा हुआ तो भगवान राम ने आकर के समाज में मर्यादा का पाठ पढ़ाया, मर्यादा से सनातन को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। और भगवान राम के भी कार्यकाल के उपरांत भगवान कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि महाभारत से रोकने के लिए हमारे बांसुरी से निकलने वाला प्रेम की ध्वनि से समाज में आपसी सामाजिक सौहार्द बढ़े और इसकी जरूरत है। और ये तमाम अवतार भगवान विष्णु के ही थे और भगवान विष्णु सभी आत्माओं के परमात्मा के स्वरूप हैं। और वही भगवान राम हो, कृष्ण हो, भगवान बुद्ध हो, माता सबरी को जब भगवान राम ने माता के रूप में पुकारा तो सृष्टि के अंदर सनातन के सबसे बड़े पुत्र के रूप में जिसको हम अछूत मानते हैं वही मेरा सनातन का पहला स्वरूप है, जो जन्म के समय इस हृदय से स्पंदन करता है और मृत्यु के बाद मुक्ति का मुखाग्नि देता है। ये हमारे सनातन सत्य का जो स्वरूप है, इसको जगाने का विद्वत जनों की जिम्मेवारी है। हम अपने कर्म से विमुख नहीं होंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर के जो संविधान बना है उस संविधान में भी वैदिक काल से शुरू होकर के फंडामेंटल राइट में भगवान राम, कृष्ण और मां जानकी का चित्र लगा करके